स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टूडेंट चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल वर्कशीट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब क्या है? x - 1 एक फैक्टर दे रखा है किसका? ईच पॉलिनोमियल का। हमारे पास यहाँ 4 पार्ट है, 4 के 4 पार्ट्स का ये फैक्टर है। ठीक है। लास्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने कैसे किया था? वहां करके शो करना था, मतलब करके दिखाना था कि वो फैक्टर है या नहीं है। यहाँ गिवन है, इफ लिखा हुआ ना, दैट मींस ये गिवन है कि इसका फैक्टर ये है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। px x² + x + k। हमें उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? हमें फैक्टर दे रखा है x - 1, इसे इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी पुट होएगी? यहाँ पे 1 पुट होएगी। ठीक है, अब पुट करते हैं x की वैल्यू 1 की स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 1 पुट की प्लस k एज इट इज। हमने क्या लेना है? जब राइट हैंड साइड में से 0 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि px की वैल्यू ना जब इसको इसमें पुट करेंगे तो px ऑटोमेटिकली हमारा 0 आएगा ही आएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कैसे किया था? जब फैक्टर को पुट करते थे, अगर 0 आए तो हमारा ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये तो उसने गिवन ही बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। कांसेप्ट क्लियर? अब चलते हैं 1 और 1 1 + 1 + k = 0, दोनों में 2। k की वैल्यू हमारी कितनी आई? ये इस तरफ प्लस k जो है उस तरफ जाके माइनस k 2। कांसेप्ट क्लियर? अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? px 2x² + kx + k √2। स्टार्ट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, x - 1 = 0, x की वैल्यू कितनी पुट होगी? पॉजिटिव के 1 पुट करो। 2 x की वैल्यू 1 पुट की प्लस k एज इट इज, x की वैल्यू 1 पुट की प्लस k √2 एज इट इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। क्लियर है? 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, और यहाँ k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k आएगा, और √2 एज इट इज इक्वल टू 0। k, ये दोनों k की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है इस तरफ, बाकी दोनों उस तरफ। पॉजिटिव के 2 यहाँ जाके नेगेटिव के 2, पॉजिटिव के √2 यहाँ जाके नेगेटिव के √2। क्लियर? अच्छे से लिखते हैं इसे, पॉजिटिव के नेगेटिव के √2। वैसे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आगे बाय चांस करना है तो माइनस दोनों में से कॉमन क्या बचा? -2 प्लस के √2। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में भी फैक्टर यही है। क्या है? kx² + √2x + k1। फैक्टर सेम, x - 1 = 0, x की वैल्यू पुट करेंगे, k एज इट इज, x की वैल्यू 1 की स्क्वायर प्लस k √2, x की वैल्यू 1। क्लियर? फिर पॉजिटिव के 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू में क्या लेके चलना है? इज इक्वल टू में क्या लेके चलना है? 0 लेके चलना है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आएगा, इसके √2 ही आएगा, प्लस के 1 = 0। k इस तरफ साइड आर्म्स उस तरफ जाएगी ना, तो माइनस के √2 माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से छोड़ सकते हैं। अगर आगे कैलकुलेट करना है तो माइनस बाहर निकाला, √2 पॉजिटिव के और 1 भी पॉजिटिव के। ये आ गया हमारा पार्ट 3 का आंसर। क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट, kx² माइनस के 3x प्लस k 2 टाइम्स k है। कैसे करेंगे? x की वैल्यू सेम 1 पुट करेंगे, k एज इट इज, x की
की वैल्यू 1 पुट की, माइनस के 3 एज इट इज, x की वैल्यू 1 पुट की, प्लस के राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा, इसको इसके साथ 3 आएगा और प्लस के एज इट इज क्या बना 0। के और के दोनों मिलके क्या बने हमारे 2k, माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 इस तरफ नेगेटिव के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, कितना बना 2k इज इक्वल टू पॉजिटिव के 3। अभी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ मल्टीप्लाई में 2, उस तरफ जाके डिवाइड में, तो कांसेप्ट क्या बना 3/2। ये था हमारे k की वैल्यू। क्लियर है? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।